MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि मां के अपमान पर भावुक नजर आए। और उनकी भावुकता क्या बिहार में चुनाव पलट देगी? आज सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि आपको तस्वीरें याद हैं बिहार में किस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई थी। तस्वीरें जरा चलाइए। ये तस्वीरें आपको याद है, वोट चोरी, और वोट चोरी के बाद उस मंच से किस तरह भद्दे शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया गया था। इसके बाद कैसे बवाल हुआ, जगह जगह प्रदर्शन हुआ। इन तस्वीरों के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अपशब्दों पर बोले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के लिए कहे गए अपशब्दों और अपने लिए कहे गए अपशब्दों के बारे में बात करते हुए आज भावुक नजर आए। उनकी आंखें छलक गई थी, गला रौंद गया था, और वो बिहार के लोगों को ही संबोधित कर रहे थे, क्योंकि सरकारी योजना का ऐलान कर रहे थे। और क्या इस भावुकता के बाद बिहार का चुनाव पलटने वाला है? मैं सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि मां के साथ की तस्वीरें आज सामने आने लगी। एक बार फिर लोगों ने याद किया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के साथ समय बिताते रहे। इस लंबे राजनीतिक करियर में भी वो मां के पास जाते थे, कभी पांव छूते थे, पैर धोते थे, कभी उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर चुनावी मैदान में उतरते थे। तो ये सारी तस्वीरें चलने लगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो संदेश दिया वो मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री मां के बारे में भावुक हुए तो वहां बैठे नेताओं की भी आंखों में आंसू आ गए। आप जिन्हें देख रहे हैं ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, और ये भी इनकी आंखों में आंसू आ गए। वहां बैठी हुई महिलाएं रोने लगी। ये जो असर प्रधानमंत्री के आंसुओं का और उनकी भावुकता का नेताओं पर हुआ है, क्या यही असर जनता पर होगा? आज महाभारत में पूछ रही हूं। ये तस्वीरें आने लगी क्योंकि अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं। ये देखिए, तिरुवनंतपुरम में, केरल में प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को कहे अपशब्दों पर के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो वहां कैसे, देखिए अब मैं आपको दिखा रही हूं, केरल से लेकर पटना तक कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पटना में देखिए, बीजेपी ने वहां मौन प्रदर्शन किया। बीजेपी के बड़े नेता भी मौजूद थे, कार्यकर्ता भी, और वो कह रहे हैं इस अपशब्दों पर यह अपमान देश स्वीकार नहीं करेगा। आज सवाल यही है कि क्या यह चुनावी बाजी पलटेगा। एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, यह चंडीगढ़ की तस्वीर देखिए। कांग्रेस और आरजेडी का वहां पुतला जलाया गया और प्रदर्शनकारियों का कहना था कि प्रधानमंत्री की मां नहीं, ये देश की हर मां बेटी को गाली है और इसीलिए इसका जवाब जनता देगी। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि आज जब प्रधानमंत्री भावुक हुए तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उनके शब्दों का असर बिहार की जनता पर होगा क्या? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे शब्दों में कहा, भावुक हो गए प्रधानमंत्री। अब मैं आपसे सीधे यह कह रही हूं कि क्या चुनावी बाजी पलटने वाली है? जरा चलाइए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा आज, क्योंकि प्रधानमंत्री भावुक हुए हैं, इससे चुनावी बाजी पलटेगी। आज महाभारत में इसी पर कर रही हूं, मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन जरा प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के मन से गालियां दी गई। उन्होंने ये कहा, मेरी गुजर चुकी मां को गालियां दी गई, और यह भी कि गाली से देश की हर मां का अपमान हुआ। ये सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, देश की हर मां को यह सुनकर बुरा लगा होगा। उनकी एक भावुक अपील थी लोगों से। उन्होंने कहा, बेटा होने के नाते आपसे मैं ये दुख साझा कर रहा हूं, जो मैंने महसूस किया वो आपसे साझा कर रहा हूं। जितनी तकलीफ मुझे हुई, मुझे लगता है उतनी ही बिहार के लोगों को हुई होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी मां ने मुझे देश सेवा के लिए कहा था और इसीलिए खुद से अलग कर मुझे देश सेवा के लिए भेज दिया। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मुझे मां ने अलग कर दिया खुद से, कहा जाओ और देश की सेवा करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैंने हमेशा मां बहनों के लिए काम किया है। मां का सम्मान बिहार की बड़ी पहचान है। मां का स्थान बिहार में देवी देवताओं से भी ऊपर है और इसी धरती से इस तरह की भद्दी बातें कही गई। कांग्रेस आरजेडी को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए।
गाली देने वाली सोच महिलाओं को कमजोर समझती है। जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं वही ऐसी भद्दी गालियां देते हैं जब जब महिला विरोधी मानसिकता को सत्ता मिली है। अब यह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा जब जब सत्ता मिली है सबसे ज्यादा तकलीफ उस सत्ता में सरकार में मां बेटियों को ही झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मां को गाली नहीं सहेंगे और इस इज्जत पर वार नहीं सहेंगे। ये गली गली से आवाज उठनी चाहिए। अब सीधी अपील उन्होंने बिहार के लोगों से कर दी कि क्या इस तरह की भद्दी भाषा का आप समर्थन करेंगे या फिर इसके खिलाफ गली गली से आवाज आएगी। मेरी मां ने तकलीफ सही, गरीबी में पाला और मां का गुनाह क्या था जो उन्हें आज गालियां दी जा रही हैं। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाती हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस भावुक अपील का असर हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। एक रिपोर्ट जल्दी से देखिए, उसके बाद महाभारत। मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। प्रधानमंत्री मोदी के छलके आंसू। मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मां का सम्मान नामदार वर्सेस कामदार। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना विपक्ष की आदत सी बन चुकी है। पीएम मोदी के लिए न जाने कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मौत का सौदागर, जहर की खेती, चौकीदार चोर है, डरा हुआ तानाशाह, इसी तरह के सैकड़ों अपशब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया। लेकिन राजनीति का गणित कहता है कि जब जब मोदी को गाली दी गई तब तब बीजेपी और प्रधानमंत्री को जनता का साथ मिला है। एक बार फिर बिहार चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी के मंच से प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का प्रयोग हुआ, जिसे लेकर बिहार से लेकर केरल तक लोगों में आक्रोश दिखा। ऐसी भाषा के इस्तेमाल से पीएम मोदी भावुक हो उठे। इसके बाद आरजेडी और कांग्रेस की महिला विरोधी सोच को उजागर कर दिया। कांग्रेस आरजेडी के मंच से गाली, भद्दी गाली केवल मेरी मां को नहीं दी गई है। ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। मौका था बिहार में महिलाओं के लिए ही योजना के शुभारंभ का। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी मां को याद किया और लोगों को अपने मन की पीड़ा बताई। मोदी जब बोल रहे थे तो जनता और नेता दोनों भावुक दिखे। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। बिहार के चुनाव में क्या प्रधानमंत्री को गाली देकर विपक्ष ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली? देखना होगा कि आने वाले चुनावों में विपक्ष इस भूल से सबक लेकर प्रधानमंत्री से माफी मांगता है या फिर वही गलती दोहराता है। ही दुर्भाग्य था और वो घटना सबको पीड़ा दे रही है और आप तो उसी जिले के रहने वाले हैं, आपको ज्यादा पीड़ा दे रही हो। बिहार के लोकतंत्र में इस तरह गाली गलौज करके किसी प्रधानमंत्री के मां के बारे में जो मृत हो उनके खिलाफ इस तरह का बयान और इस तरह गाली गलौज करना, यह लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला समय।
बिहार चुनाव में हार मिल रही है, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी की दिवंगत माताजी स्वर्गीय माताजी को भी नहीं बख्शा। और जिस प्रकार की शब्दावली कांग्रेस आरजेडी के नेताओं ने उनके माताजी के प्रति इस्तेमाल की है, ये उनकी अहंकारी नामदारी मानसिकता और उनके फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बने। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां के लिए कहे गए अपशब्दों को लेकर भाजपा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुलकर खड़ी होगी? सवाल ये भी कि क्या इन अपशब्दों ने 14 दिनों की राहुल तेजस्वी की मेहनत को बेकार साबित कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राहुल तेजस्वी को पीएम की मां को गाली देने की कीमत चुनाव में चुकानी पड़ सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी की तरफ से अनामिका पासवान जी जुड़ रही हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आरजेडी के प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं और किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं। किशोर जी, सिर्फ आप ही हैं ऐसे जो मुस्कान के साथ इस शो में आए हैं, क्योंकि जो मुद्दा ऐसा है उस पर मुझे लग नहीं रहा है कि बीजेपी और एनडीए में रोष है और दूसरे खेमे में इसको लेकर एक द्वंद्व है कि भाई ये माफी मांग ले तो बेहतर है या फिर ये चुनाव में मुश्किल खड़ी करेगा। तो मैं शुरुआत सबसे पहले वो दिखाना चाहती हूं कि कैसे इन अपशब्दों की बौछार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव दर चुनाव की गई। और जरा नीचे से ग्रिड हटवाइए प्लीज। मोदी को जब जब गाली पड़ी, जब जब उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, 2007 में गुजरात चुनाव में मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था चुनाव जीते। वहीं साल 2013 में जब उनके नाम का ऐलान कर दिया गया तो जयराम रमेश ने उन्हें भस्मासुर कहा था। चुनाव 2014 का वो जीते। जहर की खेती वाला बयान सोनिया गांधी का आया था उसी साल 2014 में। फिर इमरान मसूद का बयान आया था, बोटी बोटी कर देंगे। आपको याद है, ये सब अपशब्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहे गए थे। इसी के साथ साल 2017 में जब गुजरात का चुनाव था तो नीच आदमी वाला दाव मणिशंकर अय्यर ने खेला, उस पर भी बहुत विवाद हुआ था। साल 2019 में चौकीदार चोर है लेकर राहुल गांधी आए थे। आप जानते हैं, बम्पर जीत के साथ वापस लौटे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधीर रंजन चौधरी, गंदी नाली का कीड़ा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो बोलते हुए भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो चुनाव जीता। रावण से तुलना कर दी थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2022 के गुजरात चुनाव में। और 24 में आप जानते हैं, डरा हुआ तानाशाह, ये तो बार बार कहा गया, संविधान को ना मानने वाला बार बार कहा गया। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव दर चुनाव जीत दर्ज की है। अब मैं हर्षवर्धन जी सबसे पहले आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। जिस तरह आज प्रधानमंत्री ने एक भावुक अपील की है, मैं लोगों का, आज हमने बहुत से लोगों से भी बात की है बिहार में, मैं वो भी आगे चलाऊंगी। लेकिन प्रधानमंत्री आज जब अपनी मां के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधे ये कहा कि जो गालियों का मंच दे दे वो महिला विरोधी मानसिकता दिखाता है। और महिलाओं का अपमान सबसे ज्यादा बिहार में राजद की सरकार ने देखा। उन्होंने सीधे महिला अस्मिता से इसको जोड़कर देखा है और लोगों को याद दिला दिया है कि महिलाओं का हाल कैसा रहा है पिछली सरकारों में। आपको लगता है ये मुद्दा बहुत बड़ा चुनाव में बनेगा? देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि ये मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा ये तो बिहार की जनता तय करेगी जी। लेकिन ये मुद्दा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए ये हम लोग जरूर बात कर सकते हैं जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक शैली है और वो लोगों को वहां हिट करते हैं जहां उनको बात समझ में आती है। लेकिन ये जो कुछ हुआ इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की, लगातार बात होती रही, इसको समझना बड़ा जरूरी है। राहुल कांग्रेस के मंच से बाकायदा गाली दी गई। उसके बाद जब ये हल्ला मचा तो लगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये दोनों माफी मांगेंगे और कहेंगे कि भाई ये जो भी है, जो उनका कार्यकर्ता है, नेता है, उसको पार्टी से निकाल देंगे। उसको भी जिसने गाली दी, उसने भी जिसने मंच सजाया। हुआ क्या, जिसने मंच सजाया उसने आके कह दिया कि मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं, कोई पहचान नहीं की गई। और कांग्रेस आईटी सेल ने बाकायदा एक अभियान चलाया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हुए, कि भारतीय जनता पार्टी का एक मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता नेक मोहम्मद रिजवी, उसकी फोटो शिवराज सिंह चौहान और भाजपा नेताओं के साथ दिखाई और कहा कि देखो यही है। पुलिस ने पकड़ा,
पता चला कि वो तो उसका कोई मध्य प्रदेश से लेना देना नहीं है। मध्य प्रदेश वाले ने एफआईआर कराई कि मेरे ऊपर गलत तरीके से किया गया, एक तरह से उसकी भी छवि खराब करने की कोशिश की। और यहीं तक बात नहीं रुकी, राहुल गांधी को माफी मांगनी थी, राहुल गांधी को कांग्रेस से ऐसे लोगों को निकालना था, लेकिन निकालते कैसे? क्योंकि वो तो उन्हीं को फॉलो कर रहे थे, उन्हीं राहुल गांधी को, जो राहुल गांधी कहते हैं कि बस प्रधानमंत्री को, इसको तो डंडे से मारेंगे लोग, प्रधानमंत्री का मैंने जितना कुछ था, आभा मंडल जो कुछ था वो फाड़ दिया है, अब कुछ बचा नहीं, सिर्फ मीडिया का क्रिएशन है। फिर वो कहते हैं कि देखा, अब तो इसको ट्रंप भी कहता है सरेंडर हो जा, और वो सरेंडर हो जाता है। फिर तू तड़ाक की भाषा पर चले जाते हैं। फिर अजय राय संघ प्रमुख के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और मैं तो पूछता हूं कि अगर संघ प्रमुख या संघ के प्रचारक अविवाहित हैं तो राहुल गांधी भी अविवाहित हैं, तो क्या अजय राय उनके लिए भी वही भाषा इस्तेमाल करेंगे? तो अगर आप पूरा डिजाइन देखें तो सामान्य कार्यकर्ता से लेकर राहुल गांधी तक अपमानित करने वाली, अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली, और वो वहां तक चली गई जिसमें लाख कलेजा कड़ा कर लीजिए। अभी आप दिखा रही थी तो कह रही थी कि जहर की खेती, नीच आदमी, चाय वाला, जाने क्या क्या, लेकिन उसके बावजूद सुचेता जी, कोई राष्ट्रीय टीवी चैनल वो नहीं बोल सकता इतना घिनौना, इतना घटिया, इतना स्तरहीन काम राहुल कांग्रेस के मंच से हुआ। और कमाल की बात, उसको जस्टिफाई करने के लिए राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया उसके बाद कि सत्य, हिंसा और संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, यानी सारे नीच कर्म होते रहें और उसके बाद संविधान की आड़ लेना, यह सचमुच बड़ी चिंता की बात है। और जब नरेंद्र मोदी वो बात कहते हैं तो लोगों में असर करती है, ये तो इसका प्रमाण भी है, और इस मामले पर तो ठीक से करना भी चाहिए। देखिए, जो बात इन्होंने, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, वरुण जी मैं आपसे पूछ रही हूं, और इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि जब मैं पटना में थी हमने इस पर एक महाभारत की है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सीधे पिछली सरकारों से भी जोड़ा है। उन्होंने कहा जो इस तरह की महिलाओं के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल मंच से इजाजत दे रहे हैं, उनके राज्य में महिलाओं का क्या हाल होगा, इसके बारे में जरा सोचिए। उन्होंने यह भी कहा है। अब ये सीधे एक इमोशनल अपील है लोगों से भी। हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जिसको हम दोहरा भी नहीं सकते, भस्मासुर, रावण, ये तो मैं बोल पा रही हूं, ऐसे शब्द जिनके बारे में हम बोल नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री ने आज सीधे उस पर वार किया। सुचारिता दो तीन बातें हैं। हाँ। अगर आप समय दोगे तो मैं बोलूं। सबसे पहले तो आपने कहा विपक्ष जब भी बोलता है, उनका आपने उदाहरण दिए, मैं तो शब्दों का प्रयोग आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, और मोदी जी चुनाव जीतते हैं। जब मोदी जी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बंगाल में या राष्ट्रीय चुनाव में, आपने भी हाल ही के लोकसभा चुनाव की बात की, तो मोदी जी भी चुनाव हारते हैं। तो जो भी शाब्दिक आचरण में गिरावट करेगा, देश की जनता उसको पसंद नहीं करती, इसलिए मोदी जी इससे अछूते नहीं है। और ये बार बार एक हवा क्रिएट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की माँ को कह दिया। अरे भाई, देश की, मैंने उस दिन भी आपने महाभारत की चर्चा पाटलिपुत्र से की थी, जब किसी भी माँ का अपमान है, ये एक अलग से नैरेटिव क्या क्रिएट हो गया, मोदी जी की माँ को कर दिया, मोदी जी की माँ कर दिया, आपकी मेरी किसी माँ को, गलत है वो सही हो जाएगा क्या? किसी भी माँ का अपमान करना अनुचित है, और ये समाज में इस प्रकार का जहर, गंदगी फैलती जा रही है। अब आपने बात की मोदी जी के आंसू झलक रहे थे, भाई मोदी जी के आंसू जब तो नहीं झलक रहे। एनसीआरबी का डाटा, कितनी महिलाएं गायब हो गई, मध्य प्रदेश में नंबर 2 पे गुजरात है, उसमें किसी के आंसू नहीं आ रहे, किसी कोई भावुक नहीं हो रहा। और जहां तक भावुक अपील की बात है, उसका कोई बिहार की जनता में चुनावी वोटों पर असर नहीं होगा। माँ के अपमान को चुनावी मुद्दा बनाना ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं कह रहा हूं इस चर्चा को विराम देना चाहिए, नहीं तो आने वाली जनरेशन क्या सीखेंगी बड़े नेताओं से। और मोदी जी ने खुद ने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, अपन बोल नहीं सकते। तो ये पूरे देश के अंदर ऐसा वातावरण पिछले 10-11 साल, मैंने मोदी काल इसलिए बोलता हूं, मोदी जी के लिए नहीं इंगित करता हूं, जो प्रधानमंत्री राजनीतिक नेतृत्व होता है उसके लिए इंगित करता हूं। ये मोदी काल कहा जाएगा जिसमें शाब्दिक आचरण, राजनीतिक सामाजिक मर्यादाओं का अवमूल्यन हुआ है, और वो सभी में हुआ है, सभी पार्टियों में। इसलिए अपन कहें कि भाजपा में तो हुआ नहीं, मोदी जी तो अलग है, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है, बाकी राहुल गांधी और तेजस्वी कोई माफी मांगनी चाहिए उस चीज की। अरे भाई, तृणमूल कांग्रेस की भी एक सांसद ने क्या बोला, अभी अपन ने उस दिन भी चर्चा की, तो सारे शामिल हैं। अगर आप एक ही, अनामिका जी को भी स्क्रीन पे जरा लीजिए एक बार। मैं एक बार, आपने जो बात बोली है, मैं अनामिका जी के पास जा रही हूँ। अनामिका जी, जरा मुझे बताइए, ये कह रहे हैं कि शाब्दिक आचरण तो सब पार्टियों में गिरा हुआ है, तो बीजेपी इसे मुद्दा क्यों बना रही है, बीजेपी इसे क्यों चुनाव में उठा रही है बार बार? जरा इनको जवाब दीजिए आप। बीजेपी उठा नहीं, यहाँ की महिलाओं के अंदर एक दुख, एक तकलीफ है। जिस प्रकार से एक माँ को गाली दी गई है, आप बिहार की धरती को भी माँ बोलते हैं, छठी मैया को भी माँ मानते हैं,
उसी तरह हर माँ का सम्मान होना चाहिए। और जिस प्रकार से इनके मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में यह गाली दी गई है और उस गाली का नारा लगाया गया है, सभी कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया है, यह राजनीति के स्तर का गिरना दिखा रहा है। ये लोग आज समाजवाद की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि ये बिहार की धरती है और बिहार की धरती पर जितने माताएं बहनें हैं इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये कहते हैं इस मुद्दे को हटाइए, ये कोई मुद्दा नहीं है। आपने बिहार की महिलाओं को ही नहीं पूरे भारत की मां को गाली देने का काम किया है और इसके लिए यह अक्षम्य होगा, आपको कभी माफी नहीं मिलेगी। आप लोग जिस तरह की संस्कृति को राजनीति में नीतीश जी ने क्या कहा था महिलाओं के लिए विधानसभा में? इसके लिए नीतीश जी ने क्या कहा था? नीतीश जी ने क्या कहा था? जिस तरह के नीतीश जी याद देंगे ना, नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था महिलाओं के लिए विधानसभा के अंदर? वो कुछ नहीं है, वो बिहार के महिलाओं का अपमान नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा था महिलाओं के लिए विधानसभा में, वो महिलाओं का अपमान नहीं है क्या? जब आंसू नहीं छलक रहे थे। आप बिहार की धरती पर आइए और यहाँ बस आप लोगों को और मोदी जी को इम्यूनिटी प्राप्त है, बाकी किसी भी महिला का अपमान करोगे आप। सीधी बात यह है, आपका गुस्सा है तो क्या तोड़फोड़ करोगे? वरुण जी, मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की घटिया बयानबाजी होती है, मुझे नहीं लगता घटिया भी छोटा शब्द है सर, लेकिन जब इस तरह की बयानबाजी होती है तो उस पर जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें एक स्टैंड लेना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है, मैं इसे बोलूं, जरा सुबोध जी को स्क्रीन पर लीजिए, जरा ममता जी, सुबोध जी, किशोर जी, मैं ये कह रही हूं कि सुबोध जी अगर पार्टी एक स्टैंड ले, आपसे पूछ रही हूं, इस तरह की भद्दी भाषा को लेकर प्रधानमंत्री ने खुद बोला है कि गली गली से आवाज आए। आप लोग इस पर, मेरी तो आप लोगों से सीधे बात है, क्योंकि जो पीड़ा मैं महसूस कर रहा हूं वो आप भी महसूस कर रहे हो। क्या आपको नहीं लगता है कि आपके वरिष्ठ नेता या फिर पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर इस पर एक ही बयान दे दे कि इस तरह की भाषा अक्षम्य है, इस तरह की भाषा किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, आप माफी भी नहीं मांगेंगे लेकिन इस पर बयान देते तो ये आपके लिए चुनाव में अच्छा रहता। इतनी मेहनत कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा में, सब पर पानी ना फिर जाए। देखिए दो तीन बात यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल का उस व्यक्ति से जिसने ये बात कही, और लगातार हम लोग कह रहे हैं कि भारत की जनमानस की जो माताएं हैं, हम सभी माताओं को मान सम्मान देते हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की माता को भी पूरा सम्मान है। लेकिन जो व्यक्ति ने ये काम किया वो राष्ट्रीय जनता दल का उसका कोई लेना देना नहीं है और बिहार सरकार के होम मंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उस व्यक्ति को करे से करे सजा दिया जाए, ये लगातार सुबोध जी जो बात आप कह रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ इतनी ही बात आपके नेता कह दे। सुबोध जी आप कह रहे हैं हर महिला माँ बेटी का सम्मान है, प्रधानमंत्री की माँ का भी सम्मान है, मैं कह रही हूँ इतना भी कह दे, उन्होंने तो उतना भी नहीं कहा है। ये अरे हमारे नेता ने तो साफ कह दिया कि हर माताओं का सम्मान है और हमारा कोई लेना देना नहीं है जिस व्यक्ति ने ये कहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये जो है इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, ये देखते हुए कि जिस प्रकार से वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकला और जनमानस रोड पे खड़ी हो गई, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन कमीशन ने जो बीजेपी का टूल बन गया, जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। और जहां तक बात रही माननीय प्रधानमंत्री जी की बिहार की महिलाओं को सम्मान देने का, आपको पता होना चाहिए 20 साल से बिहार के सरकार में हैं वो लोग और 35,000 महिलाओं के साथ बलात्कार हो गया है और लगभग जो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट सबसे ज़्यादा हाई है, 27 है 1,000 के ऊपर, और महिलाओं का जो बर्थ देते समय जो मौत हो जाती है वो बहुत हाई है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, महिलाओं का कुपोषण की शिकार महिलाएं हैं। महिला सम्मान की इन्होंने योजना की बात कही, हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो जाति गणना कराया था, आपके राज्य में जब इसे जंगल राज कहा गया तो सबसे बड़ी बात यही कहते थे कि महिलाएं और बेटियां घर से निकल नहीं पाती थी। आपसे पूछ रही हूँ, तो या तो ये झूठा नैरेटिव है, बता रहा हूं, देखिए नहीं महिलाएं और बेटी आपके राज्य में घर से निकल नहीं पाते थे, ये क्या झूठी बात है।
और वहां आप और आरजेडी के राज में जो कुछ देखा, देखिए इसको आप अपोज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इस चुनाव की बात कर रही हूं जिसमें आपने अपना सारा दमखम लगा दिया, यहां पर दम ना निकल जाए। अब अभी मैं कह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा प्रतीत होता है कि सिलेक्टिव एमनीशिया हो गया है। अच्छा? कि प्रधानमंत्री जी बात कुछ और करनी चाहिए, बात कुछ और करते हैं। अब देखिए बिहार सरकार की उन्होंने बात किया, का सर्वे हुआ 94। सर एक बात बताइए, सुबोध जी एक बात बताइए, फिर मैं ममता जी के पास जा रही हूँ। सुबोध जी मुझे बस एक बात बता दीजिए, एक बात बताइए मुझे। सुबोध जी आप सिलेक्टिव एमनीजिया की बात कर रहे हैं, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल किसी की भी माँ के लिए किया जाएगा तो वो उस पर चुप रहे। आपकी माँ के लिए, मेरी माँ के लिए, मैं तो ये बोलना भी नहीं चाहती, बोलते हुए मुझे बुरा लग रहा है, बहुत चिल्ला लग रहा है, मैं सच बोल रही हूँ। अरे आप खुद देखिए ना भाई, राहुल गांधी के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए क्या भद्दी गाली का इस्तेमाल किया गया उनकी माता के लिए। सुपरनेखा पार्लियामेंट में किसको कहा गया? आप हमें ये बताइए, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की मां के बारे में क्या कहा गया? तो देखिए सबकी मां सम्मान है और लगातार प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये बात निकल रही है। हम तो ये कह रहे हैं और लगातार इस बात को भारत की जनमानस और बिहार की जनमानस देख रही है। जहां तक बात आपने किया, वो बात जो प्रधानमंत्री की मां के लिए कही गई से तुलना किसको किया? आपने शूर्पणखा बोला, महाभारत में ही बोला। हम तो बोल ही रहे, आप बोल सकते हैं वो बात जो प्रधानमंत्री की मां के लिए कही गई? हमने कहा बोल पाएंगे इस शो में? बोल पाएंगे? प्रधानमंत्री जी बोल पाएंगे? हम क्यों कहेंगे? हमारा ये आचरण नहीं है जो प्रधानमंत्री जी का आचरण है। आपका आचरण नहीं है, मंच पर राष्ट्रीय जनता दल का वो आचरण ही नहीं है जो माननीय प्रधानमंत्री। किसका आचरण? कोई मंच नहीं था, हमारा कोई मंच नहीं था। झंडे किसके लगे? किसके झंडे लगे? तस्वीरें देखिए ना, प्रधानमंत्री जी का जो प्रधानमंत्री जी का जो आचरण है राष्ट्रीय बोल नहीं पा रहे नहीं है। अब यहाँ मुझे बता रहे हैं आचरण के बारे में क्या नहीं बोलेंगे? बिहार में मैं तो सीधे ममता जी की नहीं सुबोध जी आप बोल नहीं सकते हैं, यही बताता है कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। प्रधानमंत्री जी सोच लीजिए आप, मुझे तो और कुछ कहना नहीं है। आप शूर्पणखा कह सकते हैं, ये नहीं बोल पाएंगे ना। यही सोचिए कितनी अश्लील बातें कही गई। मैं एक बार ममता जी तस्वीरें बिहार से नहीं आ रही, तस्वीरें तिरुवनंतपुरम से भी आ रही हैं, तस्वीरें चंडीगढ़ से भी आ रही हैं, तस्वीरें अलग अलग राज्यों से आ रही हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि प्रधानमंत्री को जितनी बार अब शब्द कहे गए, उन्होंने चुनाव में एक तरह से उस चुनाव को भी जीत लिया, ये बाजी भी पलट दी। ये क्या एक सेल्फ गोल हो गया है कांग्रेस और आरजेडी के लिए? सुचरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कुछ आवश्यक चीजें बोलना चाहती हूं। देखिए हम सब लोग एक माँ एक नारी की कोख से पैदा हुए हैं, है ना। मैं भी एक माँ हूं, आप भी एक माँ है। तमाम जो स्त्रियां हैं वो आज नहीं तो कल माँ होंगी। माँ का स्थान इस समाज के अंदर सबसे ऊपर है, हमारे सनातन के अंदर भी सबसे ऊपर है, ये बात सब जानते हैं। घर हर व्यक्ति की, कोई भी हो, घर उसकी प्रथम पाठशाला होती है और माँ उसकी प्रथम गुरु होती है। जिस प्रकार का आचरण हम करते हैं समाज में, जिस प्रकार की शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, हमारी जो प्रथम गुरु और हमारा जो प्रथम पाठशाला होती है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। तो जिस प्रकार की गाली देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी को दिलवाई गई, भद्दी गंदी गाली जिसको हम में से कोई भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, वो दिखाता और दर्शाता है कि किस प्रकार की अपब्रिंगिंग है उन लोगों की जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करी है। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक विरोधाभास अपनी जगह है, आप राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लेकिन आप एक मां को अपनी गंदी राजनीति में घसीट करके लेके आएंगे, और वो भी उस मां को जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, वो मां जो आज दुनिया में नहीं है। आपने प्रधानमंत्री जी को भद्दी भद्दी गालियां दी, आपने प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप बोला, और अब जब उनकी मां इस दुनिया में नहीं है तो आप उनकी मां के पीछे पड़ गए। क्यों भाई? और एक और चीज बोलना चाहती हूं कि यह राजनीतिक विषय नहीं है, यह भावनात्मक विषय है। ये हम सबकी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, ये भारत के संस्कारों से जुड़ा हुआ विषय है, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति का विषय है। मुझे आश्चर्य होता है कि राजनीतिक द्वेष में लोग कितना गिर गए हैं कि आज इस शर्मनाक, इस घटिया घटना क्रम को भी वो डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं। अब यहां पर आरजेडी के नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये वो सो। सिर्फ दो नाम इनको याद दिलाना चाहती हूं सुचरिता जी, सिर्फ दो नाम, उस पर अगर ये मुझे कुछ बोल दे तो मान जाऊं मैं इनको। बताइए, चंपा विश्वास के साथ जंगल राज में जो हुआ वो क्यों हुआ? एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी
आईएएस अफसर की पत्नी जंगल राज में असहाय हो गई, तो जो सामान्य बेचारी गरीब लड़कियां होती होंगी, महिलाएं होती होंगी, उनका लालू राज में क्या हाल होता होगा, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। शिल्पी जैन, उस पर अगर आप एक शब्द बोल दें तो मान जाऊं, वो शिल्पी जैन जो आप ही के युवा मोर्चा के एक नेता की पत्नी होने वाली थी, उसके साथ दुराचार व्यभिचार करते हैं, उसके बाद मरवा दिया जाता है। लेंगे आप उस नेता का नाम, लेंगे आप अपने उस नेता का नाम जिसके साथ दुराचार व्यभिचार जो वो कह रही हैं, आप इसका जवाब दीजिए। हिम्मत है आपके अंदर, ये तो सिर्फ दो मैं आपको बता रही हूं, जो मुझे याद आए आपकी बातें सुनकर। जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं, चंपा बिस्वास की जो चीखें हैं वो आज भी बिहार की सियासत में गूंजती हैं। सुबोध जी, ये आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन चंपा बिस्वास का जिक्र ममता जी कर रही हैं और उनकी चीखें आज भी गूंज रही हैं बिहार की सियासत में। इसीलिए मैंने कहा, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने तो इसे आपके सरकार से जोड़ा ही। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोचिए उनके राज में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। किशोर जी, अब मुझे नहीं पता, ममता जी कह रही है ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है। देखिए, आधा घंटे के बाद सबके आखिरी में मुझे आपने बोलने दिया। चलो, मैंने इनको थोड़ा चुप करो यार, थोड़ा इनको चुप कर दो। मैं बोल रहा हूँ, हर्षवर्धन जी ने मैं बोला, मैंने सुना, मेरी बहन अनामिका और नहीं आपकी भी बात सब ममता ताई ने बोला। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, ममता ताई ने जो कुछ कहा वो भी मैंने सुना। और हर्षवर्धन जी, चुनाव आर्थिक नीतियों पे होने चाहिए, चुनाव विकास पे होने चाहिए, सामाजिक न्याय पे होने चाहिए। और चुनाव के अंदर घटिया गालियां देना तो अनुचित है। और मैं अनामिका जी और ममता जी और हर्षवर्धन जी और पूरे देश के दुनिया भर में महाभारत देखा जाता है, तो उन सबसे अनकंडीशनल एपोलॉजी मांगता हूं कि ये चीज अनुचित है यानी अनुचित है। और मांगने वाला कोई भी रहे, एपोलॉजी ये तो पहली कंडीशन है कि किसी की माँ पे, बहन पे आपको गाली देने का कोई संवैधानिक या नैतिक अधिकार नहीं है। चलिए, लेकिन है ना, बीजेपी ने जो आज इमोशनल कार्ड खेला है वो बहुत जल्दी हो गया। अनामिका जी, थोड़ा जल्दी हो गया। मोदी जी का वो रोना, फिर वो उनका भी रोना, कौन वो बिहार के प्रदेशाध्यक्ष का रोना, ये है ना बहुत जल्दी हो गया। नवंबर में चुनाव है और जिस प्रकार की सरकार नीतीश कुमार की चली है, मुझे लगता है कि उनका जाना तय है। लेकिन चुनाव की चौहान का माहौल गर्म ही नहीं हुआ और गाली गलौज का माहौल गर्म हो रहा है, तो अभी ही लगाम लगनी चाहिए, अभी लगाम लगनी चाहिए कि अभद्र भाषा का उपयोग कोई नहीं करेगा, अभद्र भाषा का उपयोग कोई नहीं करेगा। अब चलिए, चुनाव का एक स्लोगन हो जाएगा कि चौकीदार और चोर है, हाँ, तो उसको थोड़ा एग्जम्प्ट कर दिया जाए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि मोदी जी, देखिए, आप जब इसे बोलते हैं कि इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, किशोर जी, मैं इसको जरा इस पर सवाल उठाना चाह रही हूँ। आप कह रहे हैं इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया। मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द कहना, प्रधानमंत्री की मां तो राजनीतिक नहीं थी, वो राजनीति में नहीं थी, उनकी मां को राजनीतिक मंच से अगर भद्दी गालियां दी जाएं, तो क्या ये राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले कोई और हैं या प्रधानमंत्री हैं? मां को मुद्दा किसने बनाया, मुझे बताइए, मां को मुद्दा किसने बनाया? पीएम ने तो नहीं बनाया। नहीं, एक मिनट, ये मेरी बात सुन लो सुचित्रा जी, बड़ी नाजुक और गंभीर बात है। हाँ, और जो लोगों ने वो यात्रा निकाली, राहुल जी और तेजस्वी जी ने, पहले दिन ही अनकंडीशनल एपोलॉजी मांग के ये चैप्टर क्लोज करना चाहिए था। और इसके बाद एग्जैक्टली उटपटांग मैंने, देखिए, मुझे मैं सिर्फ यही बोल रही हूँ कि राजनीतिक शुचिता की जब हम बात करते हैं हर्षवर्धन जी, तो इसमें बड़ा एक सिंपल सा रूल है, मुझे लगता है ये बार बार नहीं समझ पाती है कई राजनीतिक दल, कि अगर आप उसी समय माफी मांग लें तो शायद आपका कद बड़ा हो जाए, लेकिन आप उसे दबाकर ये बोलने की कोशिश, ये हमारे लोग नहीं थे, ये तो बीजेपी ने प्लांट कराए, ये तक कहा गया कि बीजेपी ने प्लांट कराए। मतलब सोचिए कि प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए कौन सा नेता अपनी ही मां को गाली देने के लिए लोगों को प्लांट कराता है? मुझे नहीं पता, कांग्रेस में वरुण जी ऐसा करते होंगे शायद लोग, या राजद में करते होंगे, बीजेपी में भी कर रहे हैं क्या? ये इस स्तर तक बातें आ गई। हर्षवर्धन जी,
अभियान चलाया गया और जो सोशल मीडिया IT सेल से जुड़े हुए हैं उनके खाते से बाकायदा इसको 3-4 घंटे में स्प्रेड किया गया। और मैं फिर कह रहा हूं, जो किशोर जी ने कहा, भाई अगर आपको लगता है कि गलती हो गई आपके किसी कार्यकर्ता से, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक है, और मैं फिर कह रहा हूं ये गलती क्यों हुई है इस पर जाना जरूरी है। जब राहुल गांधी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, हमको तो नहीं ध्यान में है कि किसी को किशोर जी कहें उस तरह से। किशोर जी का अपना बात करने का तरीका, हम सबसे बड़े हैं, फिर भी वो हंसते हुए कोई अगर गलती हो गई तो माफी मांग लेते हैं। अभी भी उन्होंने उससे शुरुआत की, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उस पर माफी नहीं मांग रहे, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। और तब ये लगता है कि क्या जानबूझकर ये सब किया गया। और अभी जो अखबारों में मैं खबर पढ़ रहा था कि जो पकड़ा गया है उसका ये कहना है कि इसकी तैयारी पहले से थी। और अगर आप देश भर में वोट चोर ये कहते हुए, अभी मैं देख रहा था, पूछा गया प्रधानमंत्री जी SCO से वापस आ गए, आप क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी का कौन वोट चोर, ये बात करने का तरीका है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष देश को मिला है? इतना डिस्कोर्स इस लेवल पर चला गया है, कहां लेकर चले गए? और मैं फिर कह रहा हूं, राहुल गांधी का व्यवहार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है उनके कार्यकर्ताओं को उकसाता है, वहां पहुंचाता है जहां प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई और उसके बाद उस पर माफी भी मांगने को तैयार नहीं है। कार्यकर्ताओं को उकसाने वाला बर्ताव है। सीधे हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि आप जब तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने ये भी कहा मेरे लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वरुण जी बहुत कम लोग आपकी तरह होते होंगे जो अपने नेता से बुरी भाषा को लेकर प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन नेता अगर मंच से कहेगा तो सुनने वाला कार्यकर्ता कहेगा यही सही तरीका है भाई, ऐसे ही बोलना है। वरुण जी। सुचारिता जी ऐसा होता है कि मैंने कहा, आपको पहले भी कहा, मैं आपको जिसके लिए मैं माफी मांग लूं, लेकिन क्या मोदी जी ने अपशब्द किए उसके लिए कोई माफी मांगेगा? यहाँ पर मोदी जी ने अपशब्द किए उसके लिए कौन माफी मांगेगा? हर बात के लिए राहुल गांधी या तेजस्वी माफी मांगे तो भाई मोदी जी के जो शब्द आचरण, शाब्दिक आचरण में गिरावट थी, या तो JP नड्डा मांगे या मोदी जी मांगे। हर बात के लिए राहुल गांधी को टारगेट करना मैं उचित नहीं समझता। और मैंने फिर कहा, शाब्दिक आचरण में जो अवमूल्यन हो रहा है बड़ा गंदा है। कांग्रेस ऐसी नहीं है, मूल कांग्रेस में 99% आज भी ऐसे नहीं है। आपने मेरा उदाहरण दिया, मैं तो एक एग्जाम्पल हूँ, मेरे पिताजी बाबूजी सब बड़े पदों पर है, मैं भी कई पदों पर रहा, इसलिए आपको ऐसा लग रहा। दूसरे बहुत से कार्यकर्ता हैं जो उनकी भी पृष्ठभूमि कांग्रेस पृष्ठभूमि है। आपने एक बात उठाई थी कि विपक्ष क्यों हार रहा है चुनाव। मैं कांग्रेस की बात करूंगा, दूसरों की बात। कांग्रेस को मोदी जी की पॉपुलैरिटी से नहीं हार रही है, मैंने कई बार कहा, कांग्रेस हार रही है टिकटों के गलत चयन से और संगठन की जो कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको दरकिरार करने से। कोई मोदी जी की पॉपुलैरिटी से थोड़ी आ रही। मोदी जी अगर पॉपुलर होते तो 240 सीट भी नहीं आती, मैं कांग्रेस अगर ढंग से चुनाव लड़ती। मोदी जी की पॉपुलैरिटी नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर उनकी पॉपुलैरिटी होती तो ममता दीदी के लिए जैसे बिहार का चुनाव एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट भी होने वाला है। आपने वोट चोरी, SIR इस तरह की के जो आरोप लगाए सारे बिहार में लगाए हैं। अब ये जो मां के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, ये बिहार में हुआ। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, PM मोदी को लेकर, उनकी अपशब्दों को लेकर चिराग पासवान ने पलटवार किया है। वो कह रहे कांग्रेस RJD की मानसिकता बहुत घृणित हो चुकी है। वो कह रहे मेरी मां को भी गालियां दी गई थी। अब चिराग पासवान ने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी मां को लेकर भी गालियां दी गई। कांग्रेस RJD की राजनीति गाली गलौच पर ही टिकी हुई है, महिला अपमान पर ही टिकी हुई है, ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब जरा सुबोध जी बता दीजिए, उन्होंने कहा मेरी भी मां को नहीं छोड़ा, उन्हें भी भद्दी गालियां दी गई थी। तो ये तो आचरण है इनका, ये यही कर रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री ने जो बात कही, युवा नेता भी यही कह रहे हैं, चिराग पासवान भी यही कह रहे हैं। बोलिए सुबोध जी। युवा नेता चिराग पासवान जी बहुत जल्दी भूल गए हैं कि उनकी माता को जनपद वाले घर से सामान निकालकर रोड पर फेंक दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इतना बेइज्जती किया। और प्रधानमंत्री देश के सदन के नेता हैं, जनमानस उनके तरफ देखती है। प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का सदन के अंदर प्रयोग किया, क्या वो अपने वोटरों को और अपने कार्यकर्ताओं को उस्काने का काम करते हैं प्रधानमंत्री जी? समाज में द्वेष फैलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। किन शब्दों का प्रयोग वो करते हैं, और अब इलेक्शन हारता हुआ देखकर इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री होम मंत्री हैं, और जो इस व्यक्ति ने ये काम किया है उसको दंड से दंड कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार?
क्वेश्चन इस पे उठता है। आप ये बताइए, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार ने भी सदन के अंदर मुख्यमंत्री क्यों नहीं खराब भाषा का इस्तेमाल किया, मुख्यमंत्री उस पर आप नहीं बोलते क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, वो नेता हैं इस गठबंधन के, आप नहीं बोलते उस पर। अनामिका जी बोलिए। देखिए, इन लोगों से क्या ही उम्मीद किया जा सकता है। ये लोग न संस्कृति को समझ सकते हैं, न सभ्यता को समझ सकते हैं। बिहार की पावन धरती पर आते हैं और धरती माँ को अपवित्र करते हुए एक माँ को गाली दिलवाते हैं। अपने ये कहते हैं उनके लोग हैं, आप अरेस्ट कीजिए। अरे भैया, सब कुछ क्लियर हो चुका है। मंच आपका, झंडा बैनर आपका, आपके लोग गाली के साथ गाली को नारा बनाकर बोले जा रहे हैं और आप कहते हैं हमारे लोग नहीं है। ये तो बेशर्मी की सीमा को हद पार करने वाली बात है। जिस तरह से गाली दी गई है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की हर माँ बहनों को कितना दुख हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। और आज जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भावुकता के साथ उस दुख को व्यक्त किया है, तो हम सभी बहुत दुखी है। और इन्हें लग रहा है, अभी एक भाई साहब बोल रहे थे कि भाई थोड़ा पहले हो गया, भाई भावुकता, जब हम भावना में बहते हैं। देखिए, मैं एक बार सुनाना चाह रही हूँ कि बिहार में और मैं ममता जी आ रही हूँ, मैं एक बार सुनाना चाह रही हूँ बिहार में महिलाएं और लोग क्या कह रहे हैं इस पर, क्योंकि हमने पूछा लोगों से, भाई क्या ये चुनावी मुद्दा है, ये भावनात्मक मुद्दा है, ये पूरी घटना पर जरा सुनिए। तेजस्वी जी से हम लोग का यही कहना है कि मोदी सरकार से माफी मांगना चाहिए। हम लोग का पूरा जीविका दीदी से आदेश है। उन माओं को क्या कहेंगे? राबड़ी जी, सोनिया जी, वो भी माँ है। गंदा संस्कार में पहले पोसे होंगे तब तो इस तरह से उनको गाली बके। नरेंद्र मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माँ के बहनों को नहीं गाली दिया गया, हमारे पूरे देश के माता बहनों को माँ के गाली दिया गया, हम लोग को गाली दिया गया। सिर्फ नरेंद्र मोदी माँ को गाली नहीं दिया है, पूरा महिलाओं को, पूरा बिहार देश का महिलाओं को गाली दिया गया है। किसी माँ के गाली देना बहुत ही बड़ी बात है। हर एक का घर में माँ जब तक रहते हैं, माँ से सारा घर संसार चलता है, माँ के नहीं देना चाहिए। इतना सारी माँ को जो इतना रोजगार मिला और बैंक जाने लगी और बैंक निधि भी चालू किए हैं, जो कि बैंक नहीं जाना चाहती थी, वो महिला के लिए इतना सुविधा दिए हैं। आज जिस चीज़ का उद्घाटन किए हैं उससे बहुत माँ खुश है, और उनकी माँ के बारे में गाली देना ये तो बिल्कुल गलत बात है। एनडीए ने कहा है बिहार बंद रहेगा, 4 तारीख को बिहार बंद का ऐलान किया है। अब ममता जी ये बताइए मुझे, इसको बहुत लोग आप देख रहे हैं, सुबोध जी भी कह रहे हैं सियासी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस मन से गालियां दी गई या बरअब शब्द कहे गए उसका कोई लेना देना नहीं है पार्टी से, लेकिन अब बिहार बंद करके अब इस पूरे मुद्दे को एक तरह से जो आरोप वो लगा रहे हैं कि क्या सियासी दिशा दी जा रही है। सुचरिता जी देखिए, ये केवल प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी पर गाली नहीं है, ये भारतवर्ष की आधी आबादी को गाली दी गई है। और ये बताया गया है कि ये जो पूरे का पूरा इंडियन अलायंस नाम का पूरा भानुमति का कुनबा जोड़ा गया है, ये मातृशक्ति का, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए इतनी भद्दी गाली दी गई है। एक चीज और मैं यहां पर बोलना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जी की माता जी न तो पीएम थी इस देश के अंदर, न सीएम थी, न मंत्री थी, न कुछ भी थी, तो आप उनको हर बार, उनके जीते जी भी उनके लिए अनाप शनाप बोला गया, उनके जाने के बाद, उनके पूरे होने के बाद भी आप राजनीतिक मंच से अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको गंदी घटिया राजनीति में घसीट रहे हो, यह आपको शोभा नहीं देता है। एक चीज और बोलना चाहती हूं, किशोर भाई ने 2 बातें बोली। एक बात से मैं अग्री करती हूं कि उन्होंने माफी मांगी, थैंक यू किशोर भाई माफी मांगने के लिए। आई होप आपको तेजस्वी और राहुल देख रहे हो। लेकिन जो दूसरी बात आपने बोली किशोर भाई, उससे मैं आहत हो गई। आपने बोला बड़ा जल्दी हो गया, उन्होंने इमोशनल कार्ड खेल दिया। किशोर भाई, आप शायद भूल रहे हैं कि जो हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो पहले एक मां के बेटे हैं। जैसे आप एक मां के बेटे हैं, जैसे मैं एक बेटी हूं, जैसे हर्षवर्धन जी पुत्र हैं, जैसे बाकी सब लोग पुत्र पुत्री हैं, है ना? तो क्या आपको नहीं लगता कि एक बेटे के मन में दुख हुआ है कि उनकी माता जी जो इस दुनिया में नहीं है, जिन्होंने बड़े दुखों और अभावों से उनको पाल करके इतने बढ़िया संस्कार दे करके मां भारती की सेवा के लिए छोड़ा, खबर और आ रही। देखिए, बीजेपी के जो नेता है वो हमलावर हैं। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि क्या जनता भी उस तरह से हमलावर होगी? और प्रधानमंत्री ने आज सीधे कहा है कि मेरी पीड़ा नहीं है, जिसने वो सुना है उनकी भी पीड़ा है। स्मृति ईरानी का कांग्रेस आरजेडी पर हमला है, कह रही है पीएम की मां का अपमान देश का अपमान है,
देश और बिहार की माताएं बहनें विपक्ष को जवाब जरूर देंगी, यानी जवाब अब विपक्ष को मिलेगा। और जिस तरह से प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया, माएं और बेटियां ही जवाब देंगी। हर्षवर्धन जी, मैं फिर से पूछ रहे चलते चलते, क्या ये मुद्दे की गूंज चुनावों में रहे मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी मेहनत आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से जो यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, आप देखिए कि आपकी एक गलती कैसे पूरा चुनाव बदल सकती है। मैं सियासी हलकों में इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि बिहार में एक चुनाव है, उसी के लिए ये पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन इस तरह का जो आचरण है वो या फिर मैं कहूं कि जो जिस तरह का बुरा आचरण है या फिर अपशब्द है, ये चुनाव पलट सकते हैं। नहीं सुचेता जी, सबसे पहले तो आप कह रहे हैं बार बार कि ये जो गलती कर दी है, गलती की होती तो माफी मांगी होती, गलती नहीं की है, ये इरादतन है। और जो भी महिलाएं हैं वो सब मतदाता हैं, बिहार की महिलाएं बहुत जागरूक हैं। ये कहा जाता है बार बार कि नीतीश कुमार की सरकार लगातार अगर बनी हुई है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान इस बात का है कि उनके लिए जिस तरह से कानून व्यवस्था जो अच्छा, एक चीज और मैं याद दिला दूं, उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने जंगल राज कहा था। किसी पत्रकार या किसी नेता ने लालू जी के राज को जंगल राज नहीं कहा था। कई बार नाराज हो जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग कि आप क्यों जंगल राज कह रहे हैं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था से लेकर, सड़क से लेकर, और अभी तो कितना बढ़िया तेजस्वी जी डांस कर रहे हैं वो गंगा पथ पर, तो वो भी दिखाता है रात के वक्त की क्या स्थिति है। मुझे लगता है वो सारी महिलाएं जो प्रधानमंत्री की पीड़ा है उसके साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं, और वो चुनाव में दिखेगा भावनात्मक काम करते हैं। प्रधानमंत्री की मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसे कोई भी सही नहीं ठहरा सकता है। और जिस तरह से अब शब्दों का इस्तेमाल किया, इसे बार बार पूछा जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले कौन है, जिन्होंने मंच से भद्दी गालियां दी। और इसीलिए अब ये मुद्दा अगर जनता की अदालत में जाता है तो जनता ही तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत में अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH